प्रोफेसर साहब जनाब मोहम्मद हफीज़ साहब, और ये अपनी रिटायरमेंट के बाद पहली मरतबा किसी भी टीवी प्रोग्राम में आज आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। हशाश बशाश हैं? बिल्कुल खुश। रिटायरमेंट जब होती है तो मतलब मुझे बताएं, चूँकि हर इंसान, बट हम इंसान है ना, तो वो रौनक, चक्काचौंध, ग्राउंड, तालियां, क्राउड, सारा कुछ, वो फिर एकदम से ज़रा ऐसा होता है कि दिल बैठा जा रहा हो कि यार ये सब ख़त्म है, बस ये ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है, नो मोर, ऐसा ये वाला फेज़ होता है चूँकि अपनी रिसेंटली रिटायरमेंट ली है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरे अपने अभी जहन के किसी कोने में भी कोई गम नहीं है। अच्छा। बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है हाँ। कि मैं जो कुछ कर सका अपनी हम्बल कैपेसिटी में पाकिस्तान के लिए मैंने वो किया, और किसी भी तरीके से रिग्रेट या कोई रॉन्ग फीलिंग मेरे दिलो दिमाग के किसी कोने में नहीं है। तो जब आपकी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन हो तो ये सब चीज़ें दूर हो जाती। फिर भाई ये रिग्रेट कह लूँ या क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, ये तो रह गया होगा ना कि यार एक कास्ट होता है ना कि अगर विनिंग स्क्वाड का ही हिस्सा हो जाता, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में ये माहौल बन गया था कि सबको लगने लगा कि यार ये गेम बन जाएगी। मैं आपको सच्ची बताऊँ, दो चीज़ें मैंने दुआ की अल्लाह ताला से। एक ये की कि या अल्लाह, अगर ज़िंदगी में, मुझे पता है इंशाल्लाह ये होना ज़रूर था कि पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर किसी इवेंट में, किसी मैच में हराना ज़रूर था। अच्छा, एक ये दुआ थी मेरी कि या अल्लाह, अगर ये होना है तो मेरी मौजूदगी में हो जाए। और दूसरा ये था कि मैं वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हूँ जो जीत जाए। तो लाज़मी नहीं कि ज़िंदगी की हर चीज़ वो आपको अल्लाह ताला अता करे, इससे बेहतर कुछ और अता कर देंगे इंशाल्लाह। आप रिटायरमेंट से पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से मिले? मैं मिलना चाहता था, मैंने फ़ोन किया तो शायद उनको लगा चेयरमैन को कि मैं किसी और बात के लिए मिलना चाहता हूँ। आप कहेंगे मैं थोड़ा और खेलना चाहता हूँ। मैं ज़ाती तौर पर समझता था कि मैं उनको इन्फॉर्म करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि मेरा जो मकसद था इसको जिस तरीके से मैंने इख्तिताम किया वो यही था कि मैं एक बेहतर प्रेसिडेंट जो है सेट कर सकूँ। सही है। आने वाली जनरेशन के लिए कि रिटायरमेंट को हैप्पीली किया जा सकता है। हाँ, और फिर मेरा जो सारा वो जो पाकिस्तान अटायर पहनना सब कुछ, वो बेसिकली दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू सेट फॉर द न्यू जनरेशन। सही है। और ये जो काफ़ी लोग समझते हैं, आपकी राय है कि भाई रमीज़ राजा साहब का एक करियर एज अ कमेंटेटर भी था जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे अल्फाज कहे थे कि भाई उनके ख्याल में आपको और मलिक को स्क्वाड का हिस्सा नहीं। उन्होंने कहा मैं तो वो गुस्से में हूँ, ये किस तरह की सिलेक्शन है, जब एक टूर में आप लोगों की सिलेक्शन हुई थी। उसका आपने जवाब भी दिया। वही रमीज़ राजा साहब फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बन गए, जाहिर है सबसे कलीदी होते पे आ गए। तो वो कमेंट्स या वो रिमार्क्स भी आपके रिटायरमेंट का रीज़न बने कि भाई वो आदमी जो कि अपनी ये राय रखता है कि मुझे टीम में नहीं होना चाहिए, वो अब हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है, तो अब ठीक है फिर अब मुझे अब ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों का आंख का तारा नहीं रहा। इसकी क्या वजह रही? आप क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट की, आप वो कप्तान हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा नहीं रहे, क्रिकेट की एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। उसकी वजह ये रही भाई कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कभी भी पाकिस्तान के ऊपर। जहाँ पे मुझे लगा कि चीज़ें गलत हो रही हैं, मैंने हमेशा उसके ऊपर आवाज़ उठाई। प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि अगर मेरी ज़िंदगी में वो ना हो तो मुझे लगता है कि जीने का जो मज़ा ही नहीं है। सही है। तो मैं अपने कैरियर में खुश हूँ कि मैं अपने हर उस प्रिंसिपल स्टांस को मैं खड़ा रहा। लेकिन उसकी आपने कीमत चुकाई उसकी? जी, मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त के साथ मैंने क्रिकेट खेली, अपनी जो भी सर्विसेज हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट है, तो मैं खुश हूँ। कुछ हासिल करने के लिए अगर कुछ खोया भी है तो मुझे उसका कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आपको लगा कि वो ज़रा एक जज्बाती रद्द-ए-अमल था जब आपने कहा कि जी मेरा जो 12 साल का बेटा है उसकी क्रिकेटिंग सेंस अच्छी है रमीज़ राजा? नहीं, बिल्कुल जज्बाती नहीं था। अच्छा, यू स्टैंड भाई, ऐसा नहीं था आपने हीट ऑफ द मोमेंट में कह दिया है? अच्छा, तो आपको आज भी लगता है कि है ऐसे ही? आगे चले। मुझे जवाब मिल गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जब आपने कहा भी, आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि कौन सा आपका सबसे टफ मोमेंट था आपके करियर का, तो ये आपने बताया कि वो मोमेंट जब मैंने कहा कि मैं मैच फिक्सर्स के साथ खेलना नहीं चाहता और मुझे कहा गया कि भाई आपने खेलना है तो खेलना, ये तो खेलेंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सेठी साहब वाला ज़माना था जब वो चेयरमैन थे, तो उनकी तरफ से कहा गया आपको, तो वो तो आपने एक स्टांस लिया और उसका आपने इज़हार भी, लेकिन बाद में आपने फिर खेला उन खिलाड़ियों के साथ, तो आपको उसका रिग्रेट है कि यार मैंने एक पोजीशन ली तो नहीं खेलना चाहिए था, या फिर आपकी यू हैड नो अदर चॉइस? आई मीन मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने एक स्टांस भी लिया फिर खेला भी नहीं? देखिए, मेरी एक पोजीशन है जहाँ मुझे लगा कि यार मैंने भी वैसे ही क्रिकेट स्टार्ट की जिसमें मुझे लगा कि मेरी इंस्पिरेशन पाकिस्तान के बाद डिफरेंट चीज़ें थी, जैसे फेम हासिल करना, पैसा मिल जाए, थोड़े बहुत ये सारी चीज़ें साथ साथ चलें। सही है। लेकिन बहुत जल्दी अल्लाह ने समझ दी कि ये बहुत पीछे रह जाती हैं। जब आप सर्विसेज देते हैं तो आपको वो करना चाहिए, तो मैं उसकी तरफ जाना शुरू हो गया। तो मुझ जैसे शख्स के लिए पाकिस्तान के कैंप को ज्वाइन ना करना ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि यार मैं कैसे उसको ना करूँ। बट माई प्रिंसिपल स्टांस वॉज राइट एंड दैट विल रिमेन ऑलवेज विद मी कि किसी भी ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इसको बदनाम करे या अपने पर्सनल प्लेजर्स के लिए उसको गलत इस्तेमाल करे, फैंस की मोहब्बत को या उनकी दुआओं को ठेस पहुंचाए,
उसको दोबारा जो है ये मौका ना मिले, उसको दोबारा ये प्राइड ना मिले। इसलिए आपने वो स्टांस लिया। मैंने स्टांस लिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।